का, सनातनी भाई बहनों का हृदय से निवेदन, धन्यवाद। मैं आज इस मंच से एक ही बात बोलूंगा कि जब अपने अस्तित्व का सवाल खड़ा हो जाए, जब हमारी मौजूदगी का सवाल खड़ा हो जाए, तो फिर सब कुछ बुलाकर एक होना ही पड़ेगा। तो इसके लिए मेरा निवेदन अपने इलाके की सभी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक संस्थाओं से रहेगा कि आपस में तालमेल बनाकर एकजुट होने का समय आ चुका है। ये मैं बात इसलिए खास तौर पर कह रहा हूँ कि ये हमने थोड़ा सा अनुभव किया है। मैं पतंजलि योग समिति से जुड़ा हूँ 2004 से। 2004 से योग में मैं जुड़ गया था। 2008 से मैं सक्रिय रूप से पतंजलि योग संगठन हरिद्वार से जुड़ गया था। अभी मौजूदा मेरे पास डेरा बसी लाडू, इसको हमने एक डिस्ट्रिक्ट बनाया, उसका जिला प्रभारी का दायित्व है। हमारा काम है योग कक्षाएं चलाना, योग शिविर लगाना, लोगों को स्वास्थ्य प्रदान करना। और देखिए, आत्म रक्षा के लिए आपको ताकतवर और बलवान होना पड़ेगा। और बलवान होने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए योगाभ्यास सबसे बढ़िया तरीका है। इतनी सी आवाज में बात नहीं बनती, जोर से बोली जय श्री राम। एक बार और, कम से कम रामतलाई तक तो आवाज जाए, जय श्री राम। अब थोड़ा पता लगा कि यहाँ बैठे हैं बहुत से लोग। यही मैं कहना चाहती हूँ कि हमें एकता की बहुत ज़्यादा कमी है। वैसे मैं कोई वक्ता नहीं हूँ, मुझे इन चीज़ों का इतना ज़्यादा नहीं पता कि यहाँ स्टेज पे कैसा बोला जाता है। मैं तो सिर्फ भजन कीर्तन करने वालों में से हूँ। पर इतना जरूर है कि देखिए, आर्थिक जो बहिष्कार भैया ने अभी बोला वो बहुत ज़रूरी है। आर्थिक बहिष्कार बहुत ज़रूरी है। हम लोग लेडीज़ जो हैं, हम सब पार्लर ढूंढते हैं, जो अब जिस कम्युनिटी को हमने हटाना है, मैक्सिमम काम वही लोग कर रहे हैं। ये हम मातृशक्ति कर सकते हैं कि हम मुस्लिम पार्लर में ना जाकर हिंदू लेडीज जो कर रही हैं उनके पार्लर में जाएं। इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। पार्लर में कितनी ज़्यादा कमाई है ना। हम सब लेडीज, मैंने तो कब से बहिष्कार कर दिया इस चीज़ का। मैं भी पहले जाती थी, पर मैंने भी अब उस चीज़ का बहिष्कार बहुत टाइम से कर दिया है। और तो और फल फ्रूट भी हमारे पहले, क्योंकि पड़ोस में भी हमारे रहते हैं मुस्लिम समुदाय के लोग जो फ्रूट का काम करते थे, तो यही होता था कि हाँ जी पड़ोसी हैं उनसे ले लो। पर नहीं, बहुत टाइम से हमने उस चीज़ का भी बहिष्कार कर दिया। और आप सब लोगों से भी मैं यही निवेदन करूंगी। कसूरवार है उसके लिए हमारे मंदिरों में, सनातन के मंदिरों में वो शिरडी वाला हमारे भगवानों से बड़ा कद बना करके बिठा दिया गया। लेकिन हमारे धर्मगुरु, चाहे वाल्मीकि, चाहे रविदास, उनको हमारे मंदिरों में स्थान क्यों नहीं मिला? उनको छोड़ करके हमने अलग क्यों छोड़ दिया? क्यों सनातन का बंटवारा हमने किया? सोचना चाहिए। आज समय बदलाव का है, करना पड़ेगा। अपने मंदिरों में उस शिरडी वाले की फोटोएं हटाइए, अपने धर्म गुरुओं की, 10 गुरुओं की, महर्षि वाल्मीकि की, महर्षि रविदास जी महाराज की मूर्तियों की स्थापना करवाइए, तब आपका समाज एकजुट होगा। अन्यथा ये ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय, राजपूत, दलित, अगड़ा, पिछड़ा, स्वर्ण इसमें खत्म हो गए। सोचिए, गंभीरता से सोचिए। विषय बहुत कह रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा हमारी मातृशक्ति की तरफ से, बहन दत्ता जी कृपया वो मंच पर आए और आकर के अपने शक्ति स्वरूप बात कहनी पड़ी कि जिस पंजाब को, जिस धर्म को चलाने के लिए, जिस धर्म को बचाने के लिए हमारे सिख धर्म गुरुओं ने, श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने पूरे परिवार को और सिर्फ पहुंचाते 210 रुपए। मैं ये पूछना चाहता हूं आप लोगों से, क्योंकि हम काजू और बादाम क्यों नहीं चढ़ाते हैं? कौन सा देवता कहता है कि मेरे को केले चढ़ाओ और सेब चढ़ाओ? क्यों चढ़ाए? हम बंद कर दो ना। श्रीनगर, गढ़वाल श्रीनगर के अंतर्गत नवरात्रों के 2 दिन पहले एक महा पंचायत हुई और वहां पे ये घोषणा की गई, सारे केले सड़ गए, सारे सेब सड़ गए। हमें भी उसी तरह काम करना है। अधिक समय न लेते हुए एक बार से भी जोर से बोलेंगे जय श्री राम।
धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई चमोली जी। बहुत बढ़िया विषय है कि आर्थिक बहिष्कार बहुत जरूरी है। इसलिए भाई रविंद्र वैष्णव जी ने बोला कि मेरे ऊपर कहीं क्वेश्चन उठते हैं, उंगलियां उठती हैं, लेकिन भाई वैष्णव जी को ये चीज मैं बता दूं कि भाई जो आगे आएगा उस पर क्वेश्चन जरूर उठाएंगे, क्योंकि किसी एक न एक को बलि का बकरा तो बनना ही पड़ेगा। लेकिन साथ में जो उसके बछड़े हैं, आप और हम, जब उस भाई का साथ देंगे तभी वो आगे बढ़ सकता है, अन्यथा हम सब जीरो। अभी आपने देखा होगा कि कितने अत्याचार हर एक जगह हो रहे हैं और हम लोग कुंभकर्ण की तरह गैर। आज डेराबस्सी में राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के प्रयास से दूसरी हिंदू महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन अमन राणा जी और उनकी टीम को मैं साधुवाद देना चाहूँगा, राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते, कि बहुत ही सफल प्रयास दूसरी बार डेराबस्सी नगर में आपके द्वारा किया गया। आज लगभग 300 की संख्या में हमारे बीच में सनातनी हिंदू भाई बहन एकत्रित हुए और सबने चिंता व्यक्त करते हुए जो देश के अंदर विदेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, हिंदुओं को जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और पहचान छुपा करके जो कालनेमी और जयचंद हमारे समाज के बीच में घूम रहे हैं, उन सब की पहचान का निर्णय करने के लिए और अपने समाज को जो हिंदू होकर के आगे आकर के निडरता से काम करना चाहते हैं, उनको पहचान चिन्ह देने के लिए हमने आज डेराबस्सी में एक चिन्ह जो स्टिकर के रूप में है वो जारी किया, ताकि कोई भी भाई बहन जो व्यवसाय करता है, उससे सामान खरीदने वाला कोई भी सनातनी हिंदू परिवार भ्रमित होकर के सामान ना ले, वो गर्व के साथ निश्चिंत होकर के सामान खरीद करके अपने घर में शुद्ध सामान जाकर के खा सके। इस तरह का प्रयास हम सबने किया और इस प्रयास के साथ साथ हम सबने एक प्रस्ताव पास किया सर्वसम्मति से कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसको रोकने के लिए भारत सरकार काम करे, अन्यथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए विरोध दर्ज करवाया जाए और प्रेशर बना करके बांग्लादेश की सरकार को समझाया जाए, नहीं तो फिर वहां रहने वाले हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, इन सभी सनातनी परिवारों को हिंदुस्तान में ला करके उनकी नागरिकता की जाए और देश में रह रहे सभी रोहिंग्याओं को, सभी घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला जाए। और जो लोग पहचान छुपा करके आज सनातन धर्म को भ्रष्ट करके सामान बेच रहे हैं, थूक जिहाद, मूत जिहाद और न जाने किस प्रकार के अत्याचार करके व्यभिचारी हमें नालियों का पानी, गटरों के पानी में सामान बना करके खिलाने को हम लोगों को मजबूर कर रहे हैं, खाने को मजबूर कर रहे हैं, उनकी पहचान की जा सके, ये सब प्रस्ताव हम सबने सर्वसम्मति से पास किए। इसके साथ साथ जो बाबा बागेश्वर धाम जी को जो धीरेन्द्र शास्त्री जी कथा यात्राएं कर रहे हैं, उसका समर्थन करते हुए आज उनके बारे में जो भ्रमित प्रचार विशेषकर पंजाब के कुछ नौजवानों ने शुरू कर रखा है, उसकी निंदा करते हुए हम जानकारी देना चाहते हैं। बाबा बागेश्वर धाम ने श्री हरिमंदिर साहब की बात नहीं की है, उन्होंने श्री हरिहर मंदिर की बात की है, जो आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। जहां अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जो कोर्ट के आदेशों के बाद सर्वे करने के लिए टीम गई, तो वहां किस तरह से लोगों ने उनके ऊपर हमला किया, पुलिस के ऊपर हमला किया, लाठी गोलियां चलाई और वहां पे हत्याएं हुई और अत्याचार किया गया। बागेश्वर धाम बिल्कुल सही है, हम उनका भी समर्थन करते हैं। आज की सभा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जैसा कि डेराबस्सी में सबको पता है कि आज हिंदू महापंचायत का आयोजन जो कि किया जा रहा है अशोक वाटिका में, इसी में लगभग 350 के आसपास सनातनी हिंदू यहाँ पर पधारे हैं। सभी को पधारने में बहुत बहुत धन्यवाद और हम आशा करते हैं कि अगली हिंदू महापंचायत की कॉल जब भी हो, कम से कम हजारों की संख्या हिंदू महापंचायत में आकर के भगवा ध्वज इस देश में जैसे लहराएगा, उसी प्रकार के हिंदू महापंचायत में आकर के अपना भगवा ध्वज लहराना है
और जहाँ जहाँ भी किसी सनातनी को हमारी जरूरत है तो हिंदू महापंचायत के साथ संपर्क करके हमें बुला सकते हैं, चाहे वो भाई हो, बहन हो, दुकानदार हो, कोई भी किसी भी कार्य में अगर किसी भी हिंदू भाई बहन को हमारी आवश्यकता है, हम दिन रात हिंदू भाई बहन के साथ खड़े हैं। जय श्री राम। जय श्री राम दोस्तों, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ, ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੂਜੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੇਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹਦੀ जो भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕੀਏ ਤੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 30 संस्थावां जो इकट्ठी हुई ने तो वास्ते तकरीबन पिछली महापंचायत भी 400 प्लस बंदा डेराबस्सी शहर तो पूरे पहुंचे सी ते अज भी तकरीबन 300 350 हिंदू सनातनी बंदे अज उरे से पहुंचे हैं। यही अज दा जेड़ा हिंदू महापंचायत का टॉपिक सीगा।